हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइथन के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जिसका आंसर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप बिगनर से या फिर इंटरमीडिएट लेवल में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो या फिर पाइथन हो, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट बनाई हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग क्यों ना करें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होते हैं, जैसे कि फंक्शंस, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। तो देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि लिस्ट, टपल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टॉपिक आती है। तो अगर आप यहाँ से पाइथन से मैं जो क्वेश्चंस का आंसर आपको बताई हूँ जो सिंपल वे में, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, आप इजीली समझ जाएंगे लिस्ट एंड टपल्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट क्या है, टपल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स का लिस्ट यहाँ पे कर दी हूँ। जैसे कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ की फीचर्स होते हैं। जैसे कि पाइथन का पहला की फीचर ये है कि हमें पाइथन में डेटा टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, बहुत सारे डेटा टाइप हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेटा स्टोरेज के हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग। पाइथन किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर यही है कि अगर हम देखें तो पाइथन इज अ कैपेबल ऑफ स्क्रिप्टिंग, बट इन जनरल केस इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज PEP8। PEP का फुल फॉर्म होता है पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू फॉर्मेट पाइथन कोड फॉर मैक्सिमम रीडेबिलिटी। ओके, इसका मतलब है कि हम किस टाइप के कोड लिखेंगे पाइथन में, जो कि हम बहुत ज़्यादा इजी वे में, कल को कोई और डेवलपर आता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अच्छे से समझ पाए कि हम प्रोजेक्ट में क्या करना चाह रहे हैं, क्या फंक्शनलिटी का कोड लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज एक्सप्लेन। पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मैं देखिए 2 लाइन में आपको समझा दी हूँ। एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ नॉट इन मशीन लेवल कोड बिफोर रन टाइम। यानी कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, कोड है, उससे कंपाइल नहीं होता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो पाइथन कोड को हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन के यूज़ का बेनिफिट्स क्या है, इसका मतलब एडवांटेज क्या है, हम पाइथन क्यों यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम पाइथन यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स के लिस्ट में आपको लिस्ट आउट करी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ईजी टू यूज़ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स, पोर्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हमें वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, यानी कि एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप्स इफ एन एरर अकर्स इन एनी लाइन। हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, अगर किसी भी लाइन में कोई भी एरर आता है तो हमारा वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आगे नहीं वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे डायनेमिकली टाइप है, फ्री एंड ओपन सोर्स मिल जाता है हमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या बेनिफिट्स कह लीजिए, जो कि हमें पाइथन यूज करने में मिलती है। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी भी है पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पाइथन नेम स्पेस। तो नेम स्पेस के बारे में अगर आप थोड़ा भी बिगनर्स भी है ना, तो आपको पता होगा कि नेम स्पेस हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानने की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे पाइथन में प्रोग्रामिंग करें या ना करें, आपको नेम स्पेस के बारे में जानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि हमें चाहे डॉटनेट में प्रोग्रामिंग करें या जावा स्क्रिप्ट में करें या जावा में करें, हमें नेम स्पेस का टॉपिक फेस करना ही होगा। तो अ नेम स्पेस इज पाइथन रेफर्स टू द नेम विच इज असाइंड टू ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन।
There are four types of namespace in Python: built-in namespace, global namespace, enclosing namespace, लोकल namespace। इसको मैं यहाँ पे डिटेल्स में भी डिस्क्राइब करी हूँ और सिंपल में भी डिस्क्राइब करी हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो नेमस्पेस के बारे में आपको तो ज़रूरी जानना चाहिए, क्योंकि आप कल को पाइथन में प्रोग्रामिंग ना भी करें ना, तो नेमस्पेस का जो कंसेप्ट आपको अगर क्लियर रहेगा तो आप इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेमस्पेस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिक्स्ट एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस इन पाइथन। इसका मतलब होता है डिक्शनरी एंड लिस्ट पाइथन में क्या काम करता है या क्या इसका यूजेज है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग जानते हैं, बिगनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल में हैं, तो आपको पता होगा कि डिक्शनरी और लिस्ट के बारे में हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता दी हूँ कि कैसे डिक्शनरी और लिस्ट काम करता है। तो आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं कि डिक्शनरी और लिस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। भले ही सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन आपको कंसेप्ट सेम मिलेगा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन .py एंड .pyc फाइल्स। तो फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर पाइथन के लिए ही है। तो द आंसर इज द .py फाइल्स आर द पाइथन सोर्स कोड फाइल्स, लेकिन .pyc files contain the bytecode of the Python files. .pyc files are created when the source code is imported from some other source. इसका मतलब है कि जब हम कोई भी पाइथन का फाइल क्रिएट करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होगा .py फाइल, लेकिन अगर हम कोई फाइल किसी अदर सोर्स से इंपोर्ट करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .pyc फाइल्स, विच हेल्प्स बाय सेविंग टाइम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन एंड एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट लिटरल्स। तो ठीक है, तो पाइथन में लिटरल्स 5 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं इन पाइथन। एंड अगर बात करें कि लिटरल्स पाइथन में क्या करता है, तो फ्रेंड्स जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ना, तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी, या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो पाइथन में लिटरल का काम होता है जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ना उनके लिए फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और पाइथन में लिटरल्स 5 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रिंग लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड लिटरल कलेक्शंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंबाइन डेटा फ्रेम्स इन पांडास। पांडास में डेटा फ्रेम्स कंबाइन करने के लिए कैसे करेंगे पाइथन में, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल वे में 3 स्टेप्स में बता दी हूँ। आप इसे फॉलो कर सकते हैं और डेटा फ्रेम्स के बारे में आप अच्छे से कोई भी 1-2 एग्जाम्पल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कर सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन। अब मेमोरी मैनेजमेंट तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलग अलग थ्योरी भी मिल जाएंगे आपको। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में एक प्राइवेट हीप स्पेस होता है जहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, द पाइथन मेमोरी मैनेजर रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हीप सच एज शेयरिंग, कैशिंग, सेगमेंटेशन एंड एलोकेशन। द यूज़र हैज़ नो कंट्रोल ओवर द हीप। इस हीप पे हम यूजर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ओनली द पाइथन इंटरप्रीटर हैज़ एक्सेस। जो इंटरप्रीटर है वही पाइथन का जो इंटरप्रीटर है वही इस हीप को एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ वुड यू जनरेट रैंडम नंबर्स इन पाइथन। अब रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वे मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा कोड भी मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन देखें तो, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बताई हूँ ना बहुत सिंपल स्टेप्स है और सिंपल सा आपका फंक्शन है जो कि आप इंपोर्ट करेंगे और इससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू चेक इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब ये एग्जांपल आप खुद भी अपने एडिटर में किसी भी एडिटर को main.py या कोई भी एक एडिटर लीजिए और आप इस एग्जांपल को खुद से अपने हैंड से कोड लिखिए और इसे करिए, जिसका सिंटेक्स एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता दी हूँ। आपको सिंपली इसे कॉपी करना है अपने main.py में, एज इट इज़ आपको लिख देना है और देखना है कि आपका आउटपुट कैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसे, यहाँ पे आपको मिल जाता है हाउ वुड यू रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विथ अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी आप करें और देखें कि
आप कर पाते हैं कि नहीं, जिसका सिंटेक्स एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इस स्लाइड में, आप स्किप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में तो हर एक इंटरव्यू में भी पूछते हैं या फिर हमें डेली प्रोग्रामिंग में भी काम आता है। तो यू कैन डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन द फाइल यूजिंग द ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन आपको पाइथन में मिल जाता है। स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द फाइल इनटू अ लिस्ट। अब लिस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिस्ट में आपको उस टेक्स्ट फाइल का कंटेंट स्टोर करना है। रिवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। अब उस लिस्ट में जो भी आपने नंबर स्टोर किया है उसे रिवर्स कर देना है। फिर रन अ लूप टू इटरेट थ्रू द लिस्ट। अब उस लिस्ट को आपको एक लूप से इटरेट कर देना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसे ज़रूर करिए इस एग्जाम्पल को और देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। आपका अच्छा खासा आप प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे बता दी हूँ एग्जाम्पल दे करके। अपेंड एंड एक्सटेंड में क्या है, ये इंटरव्यू में भी काम आता है और डेली प्रोग्रामिंग करते टाइम भी हमें इस लॉजिक का ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक है, आप यहाँ से इसे देखिए। अब इस एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल आपको अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। उस एग्जाम्पल को आप अगर हैंड से अपने कर लेते हैं ना कोड लिख करके, तो आपको एक अच्छा खासा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपेंड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप काम करेंगे या फिर इंटरव्यू देंगे, आपको ये काम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन। अब पाइथन में मेमोरी मैनेज कैसे होता है। अब मेमोरी मैनेज के बारे में जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रही थी कि मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं और आपको कोडिंग करते टाइम भी अपने ध्यान में रखना पड़ता है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप बताई हूँ, आप ज़रूर देखें, आप समझ जाएंगे। थैंक यू।